तो चिल्लाता कौन है? जिसका दिमाग खाली होता है, और जो समझदार होगा वो कभी भी चिल्लाकर बार बार बोल कर आपसे बात नहीं करे। छोड़ नहीं रहे कि अल्लाह बदला लेगा। जब अल्लाह पर छोड़ा हुआ तो फिर चुप रहो। आप जब खुद बदले लेना शुरू कर देते हो ना, तो अल्लाह कभी भी बदले नहीं। बहुत कुछ मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल के बाद हीरो बना जाता है। हीरो बनना आसान नहीं है। तबीयत बेहतर होती है तो सुबह सुबह उठ के फिर से हल्का हल्का फीवर शुरू हो जाता है। बायोटिक मैंने नहीं दिया इसको, अभी ये वाला सिरप दिया है। इसके अलावा संडे की जो मेरे हस्बैंड की रूटीन है, सुबह सुबह ये निकल जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, नाश्ता करते हैं और वापसी पर जो है ना आज हमारे लिए भी लिए हैं। साथ में अचार हो गया, ये साथ में हलवा हो गया। जो है ना, एक तो हलवा पूरी बहुत अच्छा लगता है, बस ये साथ में वैसे एक्स्ट्रा बहुत कुछ दे देती है। सबसे ज़्यादा जो है ना सुबह सुबह हलवा पूरी अच्छा लगता है। इनके साथ में पूरियाँ होती है ना, इनके साथ हलवा खाना है बहुत अच्छा लगता है। आपने पेट भर के खा लिया? बहुत और खाएंगे? तो यहाँ से तैयबा ने भी कुछ भी नहीं खाया, तो तैयबा भी जो है ना हलवा पूरी ही खा रही है, इसको भी मज़े का लगता है। मुस्तफ़ा अभी नहीं उठ रहा बस। तो अभी मैंने इन दोनों के लिए सेम फ्रॉक निकाली है, भी हल्की कॉटन की है। दोनों को जो है ना नहला भी दिया है, तो यहाँ पर आकर एक दूसरे को देख रही हैं। सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। इस हैंड से, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। इतनी देर में हमारी इस्त्री भी जो है ना फुल गर्म हो चुकी है। यहाँ पे पता नहीं कौन सी ऐप इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसमें जो है ना सेंटा को कॉल की जाती है। तो क्या सेंटा आ जाएगा? हाँ, सिर्फ कॉल ही आएगी। ये बात करेगा? बोलता भी है सेंटा। साइड पर हमेशा की तरह जैसे फ्रेश हुई उसी टाइम की सो गई है। एक मिनट बताओ। I want a doll. Say it again. A doll. Okay, got it. I will see you soon. Merry Christmas and bye-bye. Bye bye. आयत को भी मिला देना, आज बहुत खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज कराची का मौसम देखो कितना प्यारा बना हुआ है। वैसे तो डेली का ये होता है, ऐसे तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है। ये दरख्त देखो, ये यहाँ से सही से पता चल रहा होगा। और मेरे हस्बैंड देखो फ़ोन में बैठे हुए हैं अभी तक। और मौसम ऐसा बना हुआ है जैसे मतलब बारिश वाला मौसम होता है ना, हवा चल रही है, कभी धूप आ जाती है। अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, तो बहुत तेज़ धूप निकल आती है या एकदम से छाँव आ जाती है, लेकिन ठंडी हवा, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। और कल से बच्चों की वही स्कूल की रूटीन है। कल इंशाल्लाह कल इनका पेपर है। इसके अलावा मैं डेली इस बेर को देखती हूँ कि यहाँ इस पे बेर कब लगेंगे। ये बेरी का दरख्त है, लेकिन फ़िलहाल इस पे कोई बेर वेर नहीं लगा। फिर से ये कहाँ चले गए? कोई भी नहीं है, गायब हो गया। ये रहा मम्मा का शहजादा, जो कि मम्मा को बोल रहा है कि इस दफ़ा मैं दुबई जाके रहूँगा। लेकिन मेरे फेस पे नहीं मारना, ख्याल से तो फुटबॉल का शौकीन, जो कि फुटबॉल की वजह से इसने लास्ट टाइम जब हम दुबई गए थे इसका मिस हो गया, पर ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रहा। इस बार तो खैर हमारा कोई प्लान भी नहीं था। उसके बाद छुट्टियां होंगी उसमें जाएंगे या फिर गर्मियों की छुट्टियां होंगी? अभी कोई पक्का प्लान नहीं बन रहा। ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम। कल मैं इस ड्राइंग रूम में छुपी पूरा दिन जो है ना, हमारा ड्राइंग रूम ऐसे पड़ा रहता है, कोई आता जाता कोई भी नहीं, सिवाय यहाँ पर एक कुरान पाक इनको कारी साहब पढ़ाने के लिए आते हैं, या फिर इनके ट्यूशन सर आते थे, वो भी अब नहीं। अब तो सिर्फ इनकी एक टीचर आती है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। अब पूरा दिन ये ड्राइंग रूम ऐसा कैसा रहता है, तो इस वजह से कल किसी को शक ही नहीं पड़ा। मैं वहाँ पीछे बैठी रही हूँ। बनाया था प्रैंक वाला, ये छुपने वाला। उसके बाद मुझे ढेर सारे कमेंट आए, बहुत सारे, कि मतलब सबने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, जो होना था वो हो गया। और मैं भी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि कल जो हुआ मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड एकदम से इतना परेशान हो जाएंगे। मुझे तो ये था कि मैं गर्मी से खुद ही बाहर निकल आऊँगी, इनको परवाह ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे अक्सर मेरे हस्बैंड की ये रूटीन है, बाहर से आएंगे तो फ़ोन पे बैठे रहते, अभी भी नहीं पूछते कि कहाँ है क्या है। लेकिन 10-15 मिनट इन्होंने यही किया है। मुझे इतना नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, वहाँ तक गए भी थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने पहले बता दिया कि पापा मत जाओ, मामा घर पर। इसने टाइम पे बता दिया, वरना पुलिस में कंप्लेन करते तो और मसला होता। यहाँ तक आते तो वो भी यही बोलते कि ये क्या एक ड्रामा बनाया हो घर में और हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसके लिए जो है ना आप सबसे भी सॉरी, क्योंकि आप सब भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी, ऐसा प्रैंक वैसे करेंगे, प्रैंक चैलेंज ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी,
लेकिन इस तरह का नहीं कि मतलब कि पुलिस तक बात चली जाए कि डर जाए कि कहीं गायब होगी। और नेक्स्ट टाइम जो हालात वैसे भी चल रहे हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के सामने, अपने हस्बैंड के सामने हर टाइम रहना चाहिए। मेरे लिए भी सेफ़ है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। कि सो मच कल के हमारे ब्लॉग पे अच्छे भी कमेंट आए और मुझे समझाने के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए आप सबने इतने सारे कमेंट किए, तो थैंक यू सो मच दिल से। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं अपने किचन के पास से गुजर रही होती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे चाय याद आती है। तो यहाँ पे देखूंगी ना, ये छोटी केटल जो सामने पड़ी, इसको देखती मैं कहती हूँ कि मैं चाय बनाऊँ जाए। उठ गई आयत, चाय इसको सेंटा को, सेंटा से बात की आयत, और सेंटा की कॉल आ गई। सेंटा हो गया, सेंटा से बात करो। हाँ डर लग रही है, छोड़ दो छोड़ दो, बस ये डर गई है, पता नहीं क्या इसने बात ही नहीं की सेंटा से। तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ, बस यहाँ पर अबाया ही पहनना होता है। इसके अलावा अम्मी को मैंने बोला कि मेरे लिए न्यू अबाया वहाँ से लेकर आएंगी, और ये इसको तो मैंने बहुत पहना, पहन के अब देखो, मतलब 1 साल तो हो गया। और 1 साल में आपको पता है डेली व्लॉगिंग करने में मैं हमेशा कहीं ना कहीं निकलती हूँ, तो हर टाइम यही अबाया पहन के अब इसकी हालत पूरी हो गई ना। हम निकल रहे हैं, आयत की यूनिफॉर्म लेनी है, स्कूल यूनिफॉर्म, जो कि उसकी हमने सर्दियों में ली थी, फुल स्लीव्स वाली थी, अभी हाफ स्लीव्स वाली बस शर्ट लेनी है, पैंट तो सेम ही है। सबके बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट आए कि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरा मेकअप करें, ये वाला चैलेंज करो। तो आज जो है ना उनको मेरा मेकअप करना पड़ेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उससे पहले हम बाहर से होकर आ जाते हैं और बस यही चलते हैं। आपको याद है आपने मेरा मेकअप किया था, वैसा आज आपके पापा करेंगे। आओ आयत तो बहुत क्यूट लग रही है। आज आयत की हमने 2 पोनियां कर दी, अभी सो के उठी है ना, पोनियां भी सारी खराब। आयत अस्सलाम वालेकुम। गुड गर्ल, इतना प्यारा करती है। कहाँ जा रही हो? हाँ पार्क जा रही हो? चलो पहले आपको पार्क ले चलेंगे, फिर बाद में आपकी यूनिफॉर्म लेने चलेंगे। पता है मैंने बोल भी दिया यूट्यूब पे कि आप मेरा आज मेकअप करोगे। मैं करूँगा? हाँ मैं करूँगा? हाँ नहीं, आपने अपनी तरफ से अच्छा करना है। सबके मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को बोलो आपका मेकअप करे। क्या चाहिए, ये शार्क तो साथ में ही जाती है इसके, ये भी पार्क घूमने जाएगी। मुस्तफ़ा, आज मुस्तफ़ा के जो है ना रूटीन के हिसाब से, पेपर के हिसाब से कैसे इसने ये सब बना के रखा। ये SST है, ये इंग्लिश है, ये सिंधी है, और ये इस्लामियात है। इनका तो पेपर इस्लामियात है, ये अरबी का हो गया। होता जा रहा है उनका, हटाते जाओ। अभी माई देखो आराम से, उसके ऊपर ना करो। क्या बोल रहे हो? 1 बिलियन से कितना बड़ा होता है कैसे? 1 मिलियन सेकंड 11 दिन होता है, और 1 बिलियन सेकंड 31 ईयर्स होता है। आज तो गाड़ी चमक रही है नीचे भी। सर्विस करा के लाया। इसने अपनी बॉल संभाली हुई है और आयत ने अपना बेबी संभाला हुआ है। तैयबा ने क्या संभाला? अपना दिल। हाँ, किसने बोला आपको पार्क ले जाने का? अच्छा, तो गाइस अभी मैं इधर बैठा हुआ था गाड़ी में, मम्मा को एक चीज बता रहा था कि सौरभ जोशी का ब्लॉग 60 सेकंड्स में कैसे मैं आपको। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक होंगे। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली और अभी हम जा रहे हैं इधर, तो अभी चलते हैं, अभी शूटिंग के लिए जा रहे हैं। ओ भाई साहब, थोर गड्ढे में घुसी हुई है। उसको देख के बस भाई साहब चलता रहता है। अभी मेरे हस्बैंड गए हुए अंदर से बच्चों के लिए जूस वूस चिप्स लेने के पास लेके जाए, वरना वहाँ पे रोना धोना शुरू कर देंगे। तो सौरभ जोशी का ये दीवाना, सौरभ जोशी को इतना देखता था कि मैं बोलती थी पता नहीं ये क्या, किसको आवारा लड़के हैं, किसको देखता रहता है, क्या चीज़ है ये। तो मुझे पता ही नहीं था कि व्लॉगिंग भी कुछ होता है, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और जब मैंने इसके साथ देखना शुरू किया ऐसे बैठे बैठे, तो मुझे पता चला कि व्लॉग भी कुछ होता है। फिर मैंने सबा इब्राहिम को देखना शुरू किया, तो इस तरीके से दीपिका का, उनका सबके चैनल मैंने देखने शुरू किए। तो मतलब ये एक मैं अपनी व्लॉगिंग की एक जर्नी का बता रही हूँ कि स्टार्ट कहाँ से लिया था। तो मुझे नहीं पता था व्लॉगिंग का, मुझे सबसे पहले सौरभ जोशी से पता चला था, वो भी मुस्तफ़ा ने देखता था मुस्तफ़ा, तो मुझे आइडिया हुआ कि व्लॉग भी कुछ होता है। थोड़ा हिम्मत मिलती थी कि ये बहुत छोटे घर से, छोटी फैमिली से, मतलब एक इसने ऐसा स्टार्ट लिए कि उसके पापा कैसे जॉब करते थे, उसने बहुत स्ट्रगल किया। तो उसको एक देख के हिम्मत मुझे भी आई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा हमने स्टार्ट लिया था। तो मैं एक बोल सकती हूँ कि वो मेरी एक इंस्पिरेशन भी है। उसके बाद तो फिर बहुत सारे यूट्यूबर हमने देखे, सीखने को भी बहुत कुछ मिला। लेकिन अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जोशी की भी एक इंस्पिरेशन थी फ्लाइंग। उसको देख के मैंने सीखा बहुत कुछ है, व्लॉगिंग होती कैसे है, और
उसको 365 डेज वाला उसने चैलेंज किया था कि मैं 1 साल में 1 दिन भी ब्लॉग नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि वो इतना मतलब उसकी कम एज है, वो इतना हिम्मत कर रहा है, तो मेरी लाइफ में जो भी सब चल रहा था उसके बाद फिर मैं भी एक हिम्मत करके अपने आप को एक ऐसा चैलेंज दे सकती हूँ कि मैं 1 साल में 365 डेज का चैलेंज करूँगी। तो ये सब मैंने मतलब उस अपनी एक इंस्पिरेशन से ये सब सीखा था कि मुझे एक चैलेंज करना है 1 साल का, जो कि अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ। सौरभ जोशी ने तो कर लिया और इंशाल्लाह हम भी कर ही लेंगे एक ना एक। पापा कहाँ चले गए इनके? यू आर माई हार्ट बीट। ये मेरा हार्ट है, ये मेरा छोटा सा हार्ट है। टाइम मुझे हार्ट बना के दिखाती भी है, देखो ये हार्ट बना रही हूँ। शुक्र है 2-4 दिन से हमारी बच्ची की तबीयत सही नहीं थी, उसको फीवर था तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब ठीक है, अब ठीक है। आज भी इसको दवाई दी है, कुछ बेहतर है। इंशाल्लाह कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल स्कूल भी जाना है फिर। हाँ, नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना, नहीं जाना। डॉग ये वाइट वाला देखो, ऐसे कर रहे, ऐसे नहीं करना भाई, वो काट लेगा। ओ लो जी, आइसक्रीम सामने ही है। चाहिए डोनट वाली? क्यों, आपको कौन सी चाहिए? वो देख पीछे डॉग जा रहे हैं, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ हाँ, गिर जाओगी उधर। मम्मा खा दे, मम्मा का दो, मम्मा का। ये देख, तो यहाँ पे बाहर कॉर्न वाला भी है। साइड पर, इस साइड पर, इधर से इधर आ जाओ। रमज़ान में हम यहाँ पर आया करते थे रोज़ा इफ्तार करने के लिए, तब तो पूरा खाली का खाली, आगे बहुत ज़्यादा रश है आज। चलो जल्दी से बैठो, चादर हमारी बिल्कुल छोटी सी है और ये भी उड़ जाएगी। पकड़ो, निकालो। आपने भी सेम लिए? क्यों हो गया, क्यों नहीं चाहिए? मैंने भी नहीं गानी। आपको भी अच्छी नहीं लगती? नहीं। मेरी बॉल पड़ी हुई है, जो कि मम्मा कह रही है किसी को लगेगी और लड़ाई होगी। ऑरेंज के छोटे छोटे दाने हैं, ये भी मजे का है। मैंगो वाले का भी बहुत अच्छा टेस्ट है, ऑरेंज वाला भी ये से नजर आ रहा है ना। इतने छोटे छोटे पीस हाँ दिख रहे हैं, वीडियो में भी दिख रहे हैं। इसने लिए ब्राउनी ली थी। और ये क्या, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है? लेकर सब कुछ इसी ने उठाया था वहाँ से। रश इतना ज्यादा है कि आयत को तो कोई टाइम ही नहीं दे रहा, कब से इसको कोई जगह ही नहीं मिल रही। जाना है, कहाँ जाना है? सीसो पे। वो हो गई, इसको सीसो पे बैठना है। आयत आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का, ओके? अब भी आएगा अभी। हैप्पी हो? अभी हैप्पी हो? हाँ, हाय करो, कल के व्लॉग में देखना, सही है? वो बच्चे भाग रहे हैं। दूसरी साइड अभी खाली हुई है, तो आयत हमारी इस साइड पर चली गई है। तैयबा अभी मैं जाऊं, ठीक है? मम्मा जा रही है, इसका ख्याल करना। सही, चिप्स देती हूँ, जूस पियो, जूस पियो थोड़ा। तैयबा आराम से, हिलाओ मत। हस्बैंड इस साइड पर अकेले बैठे हैं, यहाँ पे भी फोन पे लगे हैं। मुस्तफ़ा पता नहीं कहाँ भाग गया। वो देखो, मुस्तफ़ा ने अपनी दोस्ती बनाई है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये खेल रहा है। मैं हमेशा अम्मी के साथ आती थी, यहाँ पे हम वॉक करते थे। अम्मी बगैर जूतों के चलती थी साथ। यहाँ पर हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं, तो जब भी आओ अम्मी की बहुत याद आती। नहीं आ रही थी। ये तरीका इसको निकालने का। पार्क से निकलती ये पकड़ी नहीं जा रही दोनों से। चलो भाईजान उठा रहे, वो देखो शोल्डर पे, भाईजान के शोल्डर पे बैठ। मुस्तफ़ा आराम से गिरेगी। अब हैप्पी हो? अब हैप्पी हो? शुक्र है, वरना रो रो के निकलती है पार्क से। अब खुश होके जा रही है। ये भी भाईजान है आपका, जो आपके लाड उठाता है। 3 पैकेट बना दें इसके। हाँ, 50 वाले 3 से कॉर्न ले रहे हैं। इस साइड पर आयत देखो, अंकल को जिद करी कि आइसक्रीम दे दो, नहीं देंगे। वापसी पर हमने लिए कॉर्न। ये देखो, मुस्तफ़ा इतना मसाला डाल के लाया है। आयत को ये वाली पसंद है, उस टाइम पे भी इसने डोनट वाली खुशी से ले तो ली, फिर वो खा नहीं रही थी। तो इसको जो है ना, ये मैग्नम वाली चाहिए। ये मम्मा को थोड़ी सी दोगी? हाँ कहती है दूंगी। नहीं आप खाओ। पहले भी इसने नहीं आप खा लो। तो हमारे घर वाले ये देखिए, तो ये घूम रहा है। नहीं, अभी यहाँ पर आपकी यूनिफॉर्म लेने के लिए आए, ओके? नहीं मुझे तो ना चाहिए। यहाँ से आयत की यूनिफॉर्म मिलती है और ये शॉप ही बंद है अब। ये रही तारिक बुक पॉइंट पर मिलती है। तो अभी हम पहुँच गए वापस अपने मोहल्ले में। या शार्क नीचे चली गई, और मैं तो कब से इस रिक्शे को देख रही हूँ, पीछे अच्छा खासा सामान आ जाता होगा। भी होते हैं ना?
हाँ, गांव में इसमें ज्यादा सामान लोड करके इधर उधर जैसे पहुंचाते हैं ना। आज मैं करने तो प्रैंक वाली थी कि मैं बोलती मैं इनके घर में जाके छुप के बैठ जाऊं कि मैं ये क्या हाल है, ठीक है। मुझे लगा घर में शायद कोई नहीं, इतनी बेलें दी हैं। क्या हाल है, ठीक। आते बच्चों ने जो हाल किया हुआ ना, पूरे घर में शोर ही शोर, दोस्ती लगाई गई। हाँ, और कोई नहीं आ रहा, ये तो भाग भाग के आ रही है और साथ में बातें करते करते देखो चाय भी तैयार होके आ गई। ऐसे लगता है बहुत अरसे बाद चाचू दिखे। चाचू आपने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया जब से अम्मी चाचू गए। सवारी नहीं है, क्या करें। और ठीक हो, और सब ठीक है, आप सुनाए ठीक है। फिर भी सवारी नहीं है भाई, ये ऐसे लोग भी होते हैं पाकिस्तान में। और डीडी भाई ठीक हो? मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਈਓ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। घर और इनका मैंने करना है मेकअप, मैंने नहीं करना, आपने मेरा करना था। हाँ, लेकिन हमारी पार्टी है। तो आपके पापा के दोस्तों में आज जो है ना पार्टी चल रही, तो पापा दोस्त नहीं छोड़ते तो दोस्तों की पार्टी कैसे छोड़ सकते हैं, तो ये सब उधर जा रहे। सुबह आपका पेपर है तो जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है। आज हमने कुछ डिफरेंट सोचा था कि मेकअप करेंगे, जो कि आप सब बोल रहे थे, लेकिन चलो वो वाला तो कैंसिल हुआ। अभी जैसे हम आए, सुबह इनका पेपर है, तैयारी इनकी पूरी कंप्लीट थी, लेकिन बीच में आज पूरा दिन इनको ट्यूशन टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आई, तो एक दफ़ा मैंने कहा रिवाइज ही कर। दही का कह दिया, दही नहीं खानी, पकड़ो 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 पकड़ो। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेर ने एक दहाड़ मारी है और सारे के सारे जंगल के जानवर बैठ गए हैं आराम। सब जो है ना चीज़ हो ना, जो भी चीज़ हो उसके अंदर आयत को हल्का सा चीखोगे ना, आयत डर के आ जाएगी। मुझे भी आयत का दुख पता है। जब मैं आयत के जितना था ना, जब मुझे मम्मा पकड़ती थी और ये खिलाती थी, मैं अंदर से इतना दुख सह रहा होता था और बाहर से कह रहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मम्मा मैं क्या कहता हूँ ना, तैयब और मैं कर लेते हैं मेकअप वाला। कोई जरूरत नहीं, इस वजह से बोल रही कि इनको जागना है, सुबह इनके पेपर है। अरे दिखाओ, बस ये मैजिक था। लकड़ी की काठी कहती है, काठी का थोड़ा। तो अभी इस वीडियो को, इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। उसके बाद थोड़ी सी बातें करनी थी, जो कि हमेशा हम करते हैं एंड में, और डेली का नहीं करती क्योंकि मैं अक्सर सो ही जाती हूँ, तो आज व्लॉग एंड करते हैं। इसके अलावा बातें ये करनी थी कि फैमिलीज़ में क्या, यूट्यूब पे आपने देखा कि क्या हाल, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है मेरे रिलेटेड, मतलब किसी की भी बात होगी तो सितारा यासीन ही लगाया जाएगा। किसी की भी बात चल रही है, मतलब कोई भी है जिसको मैं जानती भी नहीं, उसकी भी बात चलेगी ना, तो हैशटैग सितारा यासीन ये सब चल रहा है। तो ये सारा सीन चल रहा है जो कि आप सब जानते हो। और अब मुझे अक्सर ये वाले कमेंट आते हैं कि सितारा तुम रिप्लाई क्यों नहीं करती, तुम जवाब क्यों नहीं देती। तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। आजकल मेरे सब्सक्राइबर जितने भी आप सब हो, और आप सब इस बात को समझते हो कि मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने स्टार्टिंग से ही किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये बिला वजह की इतनी वीडियोस मेरे ऊपर बनाते हैं, जब मैं जवाब दूंगी तो और मौका मिल जाएगा, 10 और बनाएंगे। और ये इनको बस ये होता है कि मैं अपने मुँह से इनका नाम लूँ, जो कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने ऑलरेडी बहुत फ़ायदा ले चुके हैं, फैमिली वाले भी और बाकी भी जो भी चैनल वाले हैं। सच में दिल से थैंक यू सो मच। लेकिन आप यकीन करो, ऐसा एक टाइम भी मेरी लाइफ में आया जब मुझे लगा कि सब ख़त्म, सब एंड, मतलब अब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं मेरी लाइफ में बच्चा कुछ करने का या फिर इस चैनल को चलाने का। तो मैं जब भी मोबाइल खोलती थी तो चीखे मार मार के मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि रो रहे हैं, कोई इंडिया से है, कोई कहाँ से है, तो अलग अलग कंट्रीज से थे, पाकिस्तान से भी थे, हैं भी सही। और वो जब रोते थे ना, मतलब 2-2 3-3 बजे अगर मैं उठती हूँ, मोबाइल खोलती हूँ तो लाइव में रो रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे हिम्मत मिलती थी कि देखो मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए रो रहे हैं और मैं यहाँ पर हिम्मत हार के बैठी हूँ। तो उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। और यकीन करो, जो मेरे लिए इतना रोते थे, इतना मेरी सपोर्ट में उन्होंने वीडियोस बनाई हैं आज तक, उन सब का पर्सनल जैसे होता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, किसी से रब्ता होता है, वो मैंने कभी भी किसी से भी नहीं रखा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे हालात से चल रही थी उस टाइम पे। आप सब जानते हो कि मुझे, मेरा दिमाग एक जैसे सुन्न होता है ना, वो हो गया था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे आसपास चल क्या रहा है। तो उस टाइम पे फिर बड़ी मुश्किल से सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि बच्चों को खर्च कौन देगा। तो मैंने एक मोबाइल उठाया और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। बाकी इसके अलावा मेरे घर पे क्या पक रहा है, क्या बच्चे खा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और घर पे क्या चीज़ कहाँ से कहाँ पर है, कुछ भी पता नहीं था। तो रब्ता तो दूर की बात है, तो मैं किसी से भी रब्ता मैंने शुरू से ही नहीं रखा। और
मुझे लगता है कि जो आप मतलब वो आपके काम से प्यार करते हैं, उनको आपके काम से प्यार है। आप बात करोगे, मैं समझती हूँ आप कभी कभार इंसान मिल ले या फिर कभी कभार अगर बात हो भी जाती तो अच्छा, लेकिन मैं कहती हूँ कि ना किसी से भी पर्सनल आप इतना कांटेक्ट, इतना राब्ते में ना रखो कि आप अपनी वैल्यू को ख़त्म ही कर दो। और शुरू से मैंने इस वजह से नहीं कांटेक्ट किया था कि मैं अपनी वैल्यू ख़त्म कर दूँगी अगर मैं इससे राब्ता रखूँगी। नहीं, मैं बस ऐसी थी कि मेरा दिमाग इतना नहीं था कि मैं किसी से भी बात कर सकूं, एक सिवाय अम्मी से बात होती थी बस। तो मैं वही कहती हूँ कि टीम वर्क मैंने कभी भी नहीं किया। जो मेरी सपोर्ट में है उनका थैंक यू सो मच, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी इनको नहीं लेकर आई थी, वरना जैसे जैसे मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे थे ना, मैं भी उसी फैमिली की हूँ जिस फैमिली से मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे थे। मैं भी एक एक बात जानती हूँ, छोटे से बड़े तक की, कि क्या बातें हैं, क्या फैमिली में उसके घर में क्या चल रहा है, फलां के घर में क्या चल रहा है। अगर ये सारी बातें मैं अपने चैनल पर नहीं बोल सकती थी तो मैं दूसरे जो मेरी सपोर्ट में बना रहे थे, अगर उनसे राब्ता होता तो ज़रूर मैं उनको बताती, या फिर राब्ता होता भी सही तो मेरा बिल्कुल भी दिल ज़मीर इस चीज़ के लिए गवारा नहीं करता कि जो कोई और कर रहा है और बदले में हम भी वही करें। तो वो हम खुद ही करें ना, तो हम अल्लाह पर तो छोड़ नहीं रहे कि अल्लाह बदला लेगा। जब अल्लाह पर छोड़ा हुआ तो फिर चुप रहो। आप जब खुद बदले लेना शुरू कर देते हो ना तो अल्लाह कभी भी बदले नहीं लेता। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपके साथ कोई कुछ भी करता है तो आप अल्लाह पे जो छोड़ोगे, जो अल्लाह बदला लेता है ना, वो इंसान खुद से कभी भी नहीं ले सकता। आप जितना चीखो, रो, मारो पीटो खुद को, या उससे बदला लेने के लिए किसी हद तक भी आप गिर जाओ, आप तब भी वो बदला नहीं ले पाओगे जो अल्लाह लेता है। तो बेहतर है कि आप जब अल्लाह पे छोड़ोगे तो वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले अपने टाइम पर करते हैं। और बाकी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, ये एक हर इंसान की लाइफ का हिस्सा। फरिश्ता यहाँ पर कोई भी नहीं है। पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं किसकी लाइफ में, लेकिन कोई अपने अंदर नहीं देखता, सब दूसरों को ही देखते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गलती है। जब आप अपने अंदर और अपने आप को देखना शुरू करोगे ना, तो आपको कभी भी किसी के अंदर कोई बुराई, कोई गलती नहीं दिखी। कभी भी किसी को रिप्लाई ना ही करती हूँ, ना ही करूँगी। बस मुझे इतना कहना है कि जितने भी मेरे सपोर्टर हैं वो सब जानते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किसी से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं किया। और बस ये मैं यहाँ तक कि आपको इतना बताऊँ कि मेरी जो फैमिली वाले ना, उनसे भी मेरा राब्ता नहीं है। जैसे अक्सर वीडियोस बन रही होती है, सितारा ने हमें ये कह दिया तो हम सितारा की ये बात करें तो वो करें। तो मैंने एक पिक्चर देखी जिसपे एक 2 फेस थे, दोनों लड़कियों के थे, जहाँ पर एक लड़की चिल्ला चिल्ला के ना ऐसी आवाज़ निकाल रही है, बता रही है, और दूसरी साइड से एक लड़की का फेस है जो कि बिल्कुल चुप है, और उसका ब्रेन दिखाया जा रहा है कि उसके ब्रेन में बहुत सारी बुक्स हैं, पूरा ब्रेन उसका बुक से भरा हुआ है, और दूसरी साइड वाली जो चिल्ला रही है उसका पूरा खाली है। तो मतलब जिनका दिमाग बिल्कुल खाली है तो वो अपने मुंह से बोलते रहते हैं, जितना हो सकता है उनसे बोलते हैं, चिल्ला 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 कर थकते ये फिर भी नहीं है, ये चिल्लाते ही रहते हैं। तो चिल्लाता कौन है? जिसका दिमाग खाली होता है, और जो समझदार होगा वो कभी भी चिल्ला कर बार बार बोल कर आपसे बात नहीं करेगा, ये बताओ फलां बताओ, ये हुआ वो हुआ। तो बार बार बातों को रिपीट करना मैं कहती हूँ कि एक बेवकूफ़ी है। बार बार बातों को पूछना एक बेवकूफ़ी है। समझदार इंसान की निशानी कि वो हमेशा चुप रहता है, और चुप रहने में ही भलाई है। और दूसरी बात, एक जो कर्मा है, एक कचरा है जो कि हम दूसरे के घर में फेंक रहे हैं, और दूसरा उसके घर में फेंक रहे हैं। अब चारों तरफ कचरा फेंकते 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 वापस वो उसी के घर में ही आ रहा है जिसने स्टार्ट लिया था। तो ये होता है कर्मा, तो घूम के वापस आता ही आता है। तो बेहतर ये है कि खामोशी एक, मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा रिप्लाई, सबसे बड़ा जवाब है। दूसरी बात यहाँ पर कि मैंने कभी भी टीम वर्क नहीं किया, मतलब जैसे कि टीमें होती हैं, टीम लेकर चलो, हमारे साथ इतनी टीमें होनी चाहिए हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें सेव करने के लिए, हमें हमारी हर बात का आगे जवाब देने के लिए। और ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आप किसी को, वही बात है कि सफाइयाँ नहीं दूंगी, अल्लाह बेहतर इस बात को जानते हैं कि मैंने कभी भी टीम वर्क नहीं किया। हाँ, मेरी सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, उनका दिल से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्ट्रेस हैं जैसे कि सलमान खान हो गया, और भी बहुत सारे हीरो हीरोइन हैं। मैंने इतने सारे एक्ट्रेस देखे हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा कि होंगे, पता नहीं शायद किसी ने देखा होगा, लेकिन जितने भी बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं मैंने उनको देखा है कि कभी भी वो किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे होते, तभी तो वो हीरो बनते हैं। मतलब आप देखो कि जो
जैसे मूवीज़ में उन एक्ट्रेस को कभी भी विलन का काम नहीं मिलता, उनको हमेशा हीरो का काम मिलता है। तो हीरो क्यों? क्योंकि वो सबकी नज़र में हीरो हैं और वो हीरो बन के दिखाना पड़ता है बहुत ज़्यादा सब्र से, बहुत कुछ मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल के बाद हीरो बना जाता है। हीरो बनना आसान नहीं है। तो अगर आपको सबकी नज़र में सबके लिए एक अच्छा बनना है तो उसको आपको रियलिटी में भी अच्छा बनना है, ना कि आप सिर्फ वीडियो में आओ अच्छे बनो। अब रियलिटी उनकी क्या है कि उनको, मैं उनके लिए ये फील करती हूँ कि अगर कहीं पे भी उनको जाकर सर्च करो ना, जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनकी ऐसी ऐसी अजीब अजीब पिक्चरें बनाई होती हैं, न्यूड पिक्चर, मतलब बहुत कुछ मैंने देखा है इन एक्ट्रेस से रिलेटेड। कभी किसका क्या बना के डाल देते हैं, गूगल पे डाला होता है, यूट्यूब पे डाला होता है, मैंने ऐसे बहुत कुछ देखा है। मैंने कभी भी इन एक्ट्रेस की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी जहाँ पर वो जवाब देने आ रही होती है कि हमारे साथ ये किया तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे। अगर वो इन सारी चीज़ों में लगे रहे ना दूसरों को जवाब देने में, तो कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे, कभी भी किसी मूवी में काम नहीं कर पाएंगे, कभी भी बड़ी बड़ी मूवीज़ उनको नहीं मिलेंगी। तो इनको इग्नोर करके ही आप आगे जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जैसे ही इस फील्ड में आते हैं, इनको ये सारा कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, और उस पर जो अमल करता है वही आगे बढ़ता है, वही बड़ा हीरो बनता है, वही बड़ी हीरोइन बनती है। कम कम एज में भी हीरोइन बन जाती है, उनको भी हमने जवाब देते नहीं देखा, क्योंकि उनको शुरू से ये सिखाया जाता है जो बोलेगा, जो इनको सुनेगा ना, जो नेगेटिव आपके लिए बोलते हैं, तो आप उनकी सुनोगे तो आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपने इनको इग्नोर करके ही आगे बढ़ना है। और वाकई में मैंने देखा उनको आगे बढ़ते, और कभी भी उनके मुंह से सब कुछ नहीं सुनते फलां कुछ हेटर अपने को जवाब दे रहे हो, फलां को जवाब दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देते हैं और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो हम अपने लिए वो चीज़ तो नहीं सोचते कि हम बहुत बड़े एक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। कम से कम हम जितने भी हैं उतने तक ही हमें अपने आप को रियलिटी में भी, वीडियो में भी, कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी अपने आप को क्लियर एटलीस्ट इतना रखो कि आप कभी किसी के लिए कुछ बोलो ही ना कि आपको कहीं पे भी कहीं जवाब देना पड़ जाए कि फलां का जवाब दो, आपने तो मुझे बातें बताई थी, अब जवाब दो, अब ये करो, अब वो करो। तो इन सारी चीज़ों से दूर ही रहो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और सुकून भी है। और सबको हम वीडियो के ज़रिए तो वैसे भी देख लेते हैं, जो हमारी स्पोर्ट में वीडियो बनाते हैं उनको हम वैसे ही देख लेते हैं। तो बस यही भी कुछ बातें करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं, और बस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।